तो इस वीडियो में डाविंसी रिजॉल्व फ्यूजन की मर्ज और मल्टी मर्ज नोट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ट्राई करूंगा कि सरल से सरल तरीके से आपको इन दोनों नोट्स के बारे में बता सकूँ। तो जैसे ये डाविंसी रिजॉल्व का फ्यूजन पेज है, अब यहाँ पे कोई अगर नोट इस नोट एडिटर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे तो ये जो नोट है वो मीडिया आउट नोट से कनेक्ट हो जाएगा और एडिट पेज के ऊपर आओगे तो एक फ्यूजन कंपोजिशन 5 सेकंड का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से देखोगे तो ये आपका डिलीट हो गया है। मैं क्या करता हूँ कि इस एडिट पेज के ऊपर इस टाइमलाइन के ऊपर कोई क्लिप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पे इस क्लिप के ऊपर प्ले हेड ले जाके आपको फ्यूजन पेज के अंदर आ जाना है। अब ये जो क्लिप है मैं पहले मीडिया पूल को इस तरह से बंद कर देता हूँ। अब ये जो क्लिप है इस मीडिया इन नोट के अंदर जाके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे इस नोट एडिटर के ऊपर मैं मर्ज नोट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो ये है मर्ज नोट, इसको नोट एडिटर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस मर्ज नोट के अंदर एक येलो कलर का इनपुट पोर्ट है। जो ट्रायंगुलर शेप होता है वो इनपुट पोर्ट होता है और जो स्क्वायर शेप होता है वो आउटपुट पोर्ट होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये येलो कलर का इनपुट पोर्ट है जिसके अंदर हम बैकग्राउंड कंटेंट को अटैच करते हैं और जो ग्रीन कलर का इनपुट पोर्ट है यहाँ पे इसके ऊपर हम फोरग्राउंड कंटेंट को अटैच करते हैं और जो ब्लू कलर का इनपुट पोर्ट है इसके ऊपर हम मास्किंग वगैरह को अटैच करते हैं। तो मर्ज नोट क्या करता है कि फ्यूजन पेज के अंदर अगर आपको दो इमेज लेयर को कंबाइन करना है तो वहाँ पे हम मर्ज नोड का यूज करते हैं। जैसे अगर आप एडिट पेज के ऊपर आओगे तो यहाँ पे जैसे ये एक लेयर हो गया और ये एक लेयर हो गया, या फिर सपोज करो ये एक लेयर हो गया, तो आपका ये नीचे का लेयर बैकग्राउंड हो गया, ऊपर का लेयर फोरग्राउंड हो गया। तो वही है, मैं इसके ऊपर प्ले हेड लेके जाता हूँ और फ्यूजन पेज के अंदर आता हूँ। तो वही है मर्ज नोड के अंदर अगर आपको बैकग्राउंड कंटेंट को अटैच करना है तो उसके येलो वाले इनपुट पोर्ट पे इस वाले कंटेंट को मैं अटैच कर देता हूँ और नोट एडिटर के ऊपर सपोज करो एक और सा कोई मैं मीडिया क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे देखोगे तो ये मीडिया इन वन नोड है, इसके अंदर ये वाला क्लिप है और ये जो मीडिया इन टू नोड है इसके ऊपर देखोगे तो इसको मैं दूसरे वाले व्यूअर विंडो के अंदर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब ये देखोगे तो इसके अंदर ये वाला कंटेंट है, तो इसका आउटपुट ले जाके मैं मर्ज नोड के ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है कि ये जो मर्ज नोड है ये इसको एज अ बैकग्राउंड कंटेंट ले रहा है और इसको एज अ फोरग्राउंड कंटेंट ले रहा है। तो ये जो बैकग्राउंड कंटेंट है इसके ऊपर ये वाला कंटेंट चिपक जा रहा है। इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। तो अगर इस मर्ज नोड के अंदर क्या कंटेंट है तो वो देखना है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये फोरग्राउंड में है तो ये आपको दिखाई दे रहा है। वहीं सपोज करो मैं इसको यहाँ से डिटैच करता हूँ और नोट एडिटर के ऊपर एक टेक्स्ट नोट इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसका आउटपुट ले जाके इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो मैं टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका फॉन्ट इस तरह से मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ और इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो हो क्या रहा है कि आपका ये जो मर्ज नोड है इसके अंदर ये वाला जो कंटेंट है ये बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का इनपुट पोर्ट है उसका भी यूज मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे अगर इसको सेलेक्ट करके ये जो ब्लू कलर का इनपुट पोर्ट है इसके ऊपर हम मास्किंग वाले नोट को अटैच करते हैं। तो जैसे इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे एलिप्स या फिर रेक्टेंगुलर सपोज करो एलिप्स के ऊपर टैप करूँगा तो ये मास्क इसके ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो इस तरह से नोट एडिटर के ऊपर और इसका आउटपुट ले जाके इस तरह से ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे इस तरह से भी आप अटैच कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो हो क्या रहा है कि इस मर्ज के अंदर जो फोरग्राउंड कंटेंट है, जो ये वाला ग्रीन इनपुट पोर्ट पे अटैच है कंटेंट, उसको आप मास्क कर सकते हो। तो देखोगे तो जो फोरग्राउंड कंटेंट है उसका मास्किंग वाला मास्किंग के अंदर जो पोर्शन है वहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस एलिप्स मास्क का इंस्पेक्टर पैनल ओपन करके यहाँ पे आपको लेवल्स जैसे एडजस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपका जो एज है उसको सॉफ्ट करना है या फिर आपको शार्प करना है, बॉर्डर विड्थ इस तरह से बढ़ा घटा सकते हो। ये जो सॉलिड है जिधर मास्क है उसके अंदर का दिखाना है या फिर उसके बाहर का दिखाना है, इन्वर्ट चूज कर सकते हो। तो आप देखो तो ये बैकग्राउंड कंटेंट हो गया, वो दिख रहा है मास्क के अंदर और मास्क के बाहर का फोरग्राउंड कंटेंट दिख रहा है। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो, एक्सप्रेशन चूज कर सकते हो और इसका प्लस ले जाके विड्थ के ऊपर इस तरह से अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पे विड्थ पैरामीटर को एडजस्ट करोगे तो हाइट पैरामीटर भी इस तरह से एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे इसको इस तरह से एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो। तो ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो मास्किंग को। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अलग सा कंटेंट अटैच करो। आप चाहो तो जिस वाले मीडिया कंटेंट को उसके येलो वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच की हो
उसी का आउटपुट ले जाके उसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे भी अटैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई अलग सा यूनिक सा इफेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे या फिर कहीं भी लाइन के ऊपर अगर आप अल्ट की को होल्ड करोगे, या फिर अगर आपके पास मैकबुक है तो ऑप्शन की को होल्ड करके इस तरह से टैप करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट को इस तरह से आप इधर उधर ड्रैग कर सकते हो। अब आप चाहो तो जैसे सपोज करो कि इसके ऊपर आप कलर करेक्टर नोड इस तरह से अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे कलर करेक्टर नोड आपने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इस मर्ज नोड को सेलेक्ट करके एलिप्स मास्क के ऊपर इस तरह से सेलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे मास्क यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इस कलर करेक्टर नोड को सेलेक्ट करके आप सपोज करो सेचुरेशन इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हो, या फिर इस तरह से ह्यू वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो जो मास्क के अंदर है वहीं इस तरह से एडजस्ट होता दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक और मीडिया फाइल लेता हूँ, इसको लेता हूँ, और एक और यहाँ पे मेरे पास फाइल है, EXR फाइल है। अब मीडिया पूल को बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इस मर्ज नोड को कॉपी करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे कहीं भी नोड एडिटर के ऊपर शिफ्ट कंट्रोल और V की को प्रेस करोगे तो इस तरह से उसका इंस्टेंस यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो चेंज करोगे इसके अंदर भी चेंज होता दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसका आउटपुट ले जाके इस ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या दिख रहा है, इसको इस वाले व्यूवर विंडो के अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ। अब इसका यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे मैं इसके एलो वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये आपका बैकग्राउंड कंटेंट है इस मर्ज नोड के लिए और ये फोरग्राउंड कंटेंट है इस मर्ज नोड के लिए। तो इसको मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। ये जो मर्ज का कंटेंट है इस दूसरे वाले व्यूअर विंडो के अंदर मैंने डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल पैरामीटर है। सबसे पहला है सेंटर। अब ये जो मर्ज नोड का सेंटर पोजीशन चेंज करोगे तो इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पर जो भी कंटेंट अटैच है उसका इस तरह से सेंटर पोजीशन चेंज होता है। वहीं साइज भी चेंज करोगे तो जो आपका फोरग्राउंड कंटेंट है उसका साइज चेंज होता है, इस तरह से आपका एंगल चेंज होता है और इसको इस तरह से फ्लिप वगैरह हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर सकते हो। वहीं जो भी ट्रांसफॉर्म किए हो यहाँ पे इन सब पैरामीटर का यूज करके उसको इन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे इन्वर्ट ट्रांसफॉर्म नाम का चेक बॉक्स है, इसके ऊपर टैप करोगे वो ट्रांसफॉर्म इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो जो साइज है, साइज भी जो इतना छोटा था उतना साइज बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म है वो इन्वर्ट हो जाता है। इसको मैं इस तरह से अनचेक करता हूँ और यहाँ पे रीसेट बटन पे टैप करोगे तो पूरा पैरामीटर एक ही बार में रीसेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नीचे तो अप्लाई मोड है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल एक्टिवेट रहता है। जब नॉर्मल और स्क्रीन यहाँ पे एक्टिव रहेगा तो नीचे देखोगे तो ऑपरेटर के अंदर आपको मल्टीपल यहाँ पे फाइनर ट्विकिंग करना है तो इसके अंदर भी ऑप्शन इनेबल हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई मोड चूज करोगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है। अब ये जो अप्लाई मोड है इसके अंदर आप जो भी यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे वो ऑप्शन चूज करके आप बता सकते हो कि जो भी दो लेयर को आप कंपोजिट कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, उसके अंदर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है या फिर कौन सा आपको मैथ लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस मर्ज नोड का कंटेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो तो ये आपका इसका फोरग्राउंड है और इसका बैकग्राउंड ये है, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। उसके बाद इसका कंटेंट यहाँ पे और इसका कंटेंट यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस मीडिया इन के बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड अटैच करता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जो बैकग्राउंड वाला साइज़ है। और उसके बाद उसी तरह से इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ और इसको इस तरह से कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से शिफ्ट कंट्रोल V। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं मर्ज नोड को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ऑपरेटर के अंदर ओवर है, यानी कि जहाँ जहाँ फोरग्राउंड आपको कंटेंट दिखाई देगा वो बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस हो जाएगा और जिस जिस पिक्सल एरिया के अंदर फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, कोई भी कलर वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे देखोगे तो बैकग्राउंड वाला कंटेंट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका फोरग्राउंड है और ये इसका बैकग्राउंड है। क्योंकि ये जो आपका फोरग्राउंड है यहाँ पे देखोगे तो इधर आपका कोई भी कलर वैल्यू नहीं है, यानी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे अल्फ़ा चूज करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो इधर देखोगे तो जहाँ पूरा वाइट है वहाँ पे पूरा अल्फ़ा है, अल्फ़ा वैल्यू का अल्फ़ा वैल्यू 1 है, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। तो मैं यहाँ पे वापस से कलर चूज कर लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंट है वहाँ वहाँ आपको बैकग्राउंड वाला कंटेंट दिखाई देगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। अब यहाँ पे उसके बाद है ऑपरेटर के अंदर इन है, इसके अंदर देखो तो क्या होगा, जहाँ जहाँ बैकग्राउंड कंटेंट है उसी के अंदर ये जो फोरग्राउंड कंटेंट है वो क्लिप हो जाता है। जैसे मान लो
इस आपका जो बैकग्राउंड कंटेंट है इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो फोरग्राउंड इस तरह से क्लिप होता दिखाई दे रहा है। अब इस क्लिपिंग से याद आया मुझे एक और चीज़ आपको बताना है कि जैसे मैं इसको पहले इस तरह से रीसेट करता हूँ और यहाँ पे मर्ज नोड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको भी रीसेट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बताना क्या है कि जैसे ये बैकग्राउंड कंटेंट है और ये फोरग्राउंड कंटेंट है। तो यहाँ पे देखो तो इसको मैं पहले डिटैच करता हूँ इस नोड के अंदर से। अब यहाँ पे देखो तो इसका जो आपका रिसोल्यूशन है 1920x1080 है। तो जो बैकग्राउंड का रिसोल्यूशन होता है मर्ज नोड के अंदर अटैच होता है, वहीं इसका आउटपुट वाला रिसोल्यूशन होता है। जैसे मान लो इसके बाद मैं एक क्रॉप वाला नोड अटैच करता हूँ, क्रॉप। अब यहाँ पे सपोज करो इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या कि मर्ज नोड देखोगे तो यहाँ पे ये भी क्रॉप होता दिखाई देगा। अब ये जो बैकग्राउंड कंटेंट है तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्रॉप के बाद देखोगे, इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपका रिसोल्यूशन है के बाद सपोज करो एमओ नोड मीडिया आउट नोड अटैच करोगे और यहाँ पे इसको मैं दूसरे वाले व्यूअर विंडो के अंदर इस तरह से डिस्प्ले कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो तो इसका जो रिसोल्यूशन है इसका भी यही रिसोल्यूशन आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ऑपरेटर के अंदर तीसरा वाला ऑप्शन है हेल्ड आउट। अब यहाँ पे देखो तो होगा क्या कि मैं ये जो मीडिया जो बैकग्राउंड कंटेंट है उसके बाद का जो ट्रांसफॉर्म नोड है इसको इस तरह से मैं रिसाइज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो होगा क्या कि जो बैकग्राउंड वाला आपका कंटेंट है उसके बाहर जो एरिया आ रहा है उसके अंदर जो आपका फोरग्राउंड कंटेंट है वो बस डिस्प्ले होता है इस तरह से। अब यहाँ पे इसको मैं सपोज करो रीसेट कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे मर्ज नोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे ए टॉप यहाँ पे ऑप्शन चूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ बैकग्राउंड विजिबल है वहीं वहीं आपको फोरग्राउंड कंटेंट दिखाई देगा। जैसे वापस से इसको मैं रिसाइज करूँगा तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ से इस तरह से क्लिप होगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मर्ज नोड के अंदर देखोगे तो ऑपरेटर है जॉर वाला। अब यहाँ पे देखोगे तो हो क्या रहा है कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों इस तरह से कंपोजिट हो गया, बट जहाँ जहाँ आपको दोनों का अल्फा वैल्यू दिखाई दे रहा है 1, वहाँ का देखोगे तो इस तरह से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट आपको आउटकम देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई मोड, इसको रीसेट कर देता हूँ। अप्लाई मोड के अंदर देखोगे तो स्क्रीन है। अब यहाँ पे देखोगे तो जो कलर वैल्यू है इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद यहाँ पे डिजॉल्व है। आप डिजॉल्व देखोगे तो इस तरह से ये जो ब्लेंड पैरामीटर है इसको इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो आपका बैकग्राउंड कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो फोरग्राउंड कंटेंट दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं अगर आपको डिजॉल्व यूज करना इस तरह से यहाँ पे एनिमेट कराना की फ्रेम लगा के, तो मैं आपको अलग से डिजॉल्व नोड आता है उसको यहाँ पे यूज करने का आपको रिकमेंड करूँगा। जैसे ये मीडिया नोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये आपका फोरग्राउंड कंटेंट है इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे नोड एडिटर के ऊपर मैं डिजॉल्व नोड ऐड करता हूँ और इसके बैकग्राउंड येलो वाले इनपुट पोर्ट पे इसको अटैच करता हूँ और ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे इसको अटैच कर देता हूँ। अब ये बैकग्राउंड कंटेंट हो गया और ये आपका फोरग्राउंड कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे डिजॉल्व के अंदर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो तो बेसिक सा डिजॉल्व है, यहाँ पे इस तरह से मैं इसको दूसरे वाले व्यूअर विंडो के अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ। यहाँ पे बेसिक सा डिजॉल्व है, इधर ले जाओगे तो बैकग्राउंड दिख रहा है, इधर ले जाओगे तो फोरग्राउंड दिख रहा है। हालांकि इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे मान लो ग्रेडियंट वाइप। अब यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या कि आप एक फास्ट नॉइज नोड यहाँ पे नोड एडिटर के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और इसका आउटपुट ले जाके इस डिजॉल्व नोड के ऊपर अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इस तरह से जो नॉइज है इस तरह से उसका यूज करके इसको डिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सॉफ्टनेस को इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हो। चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो, बॉर्डर के कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। वहीं जैसे मान लो आप ग्रेडियंट वाइप की जगह आप SMPTE वाइप यूज़ करोगे तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टली वाइप करना है या फिर आपको वर्टिकली वाइप करना है, तो ये सब यूज कर सकते हो। और वहीं यहाँ पे अल्फ़ा वाइप चूज करोगे तो वहीं आपको अप्लाई मोड के अंदर वहीं सेम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। वहीं अप्लाई मोड के अंदर नीचे ही बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे डार्कन चूज करोगे तो ये बैकग्राउंड और जो फोरग्राउंड कंटेंट है दोनों का पिक्सल बाय पिक्सल कंपेयर करता है और दोनों में से जिस पिक्सल के अंदर ज़्यादा डार्क कलर है वो यहाँ पे फाइनल आउटपुट निकाल के देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। वहीं नीचे देखोगे तो जो कलर चैनल है वो मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे मान लो अगर पूरी तरह से यहाँ पे वाइट है तो वो 1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, कोई आपको चेंज नहीं दिखाई देगा। वहीं अगर कलर वैल्यू है, जैसे आपको कलर वैल्यू देखना है तो यहाँ पे नोड एडिटर के ऊपर सपोज करो मैं वाइट बैलेंस नोड इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसको मैं पकड़ के शिफ्ट की को होल्ड करता हूँ और इस नोड ट्री के अंदर से डिटैच करता हूँ। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले जाओगे तो आपको यहाँ पे RGB का कलर वैल्यू दिखाई देगा।
अब जैसे आर का कलर वैल्यू है 0.10 इस पिक्सल के अंदर, तो अगर 0.10 को यहाँ पे कोई फोरग्राउंड कंटेंट है, सपोज करो उसका आर वैल्यू है 0.05 या फिर 0.99, तो किसी भी चीज़ को पॉइंट में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और छोटा आएगा, तो इस तरह से ये डार्क होता दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई काम करता है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद नीचे देखोगे तो सब्सट्रैक्टिव है और एडिटिव है। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपको जो आपका फोरग्राउंड कंटेंट है उसके अंदर एज के ऊपर ज़्यादा ब्राइट कलर दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको कम ब्राइट करना है या फिर ज़्यादा करना है या फिर बीच में करना है, कुछ बैलेंस मेंटेन करना है, तो इसका यूज कर सकते हो। वहीं अल्फ़ा को गेन करना है, नहीं करना है, ये यूज कर सकते हो। बर्न इन का यूज कर सकते हो, इन सब का यूज बहुत कम होता है। इसका ब्लेंड का यूज हम बहुत बार करते हैं। तो जो फोरग्राउंड कंटेंट है उसको ब्लेंड करना है या फिर क्या करना है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। पूरा इधर ले जाओगे तो जो फोरग्राउंड कंटेंट है पूरी तरह से विजिबल रहेगा, तो इस तरह से ये चीज़ काम करता है। वहीं एज के अंदर आप यहाँ पे एज चूज कर सकते हो। यहाँ पे रैप हो गया, मिरर हो गया। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फोरग्राउंड कंटेंट है इसके बाद भी एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड अटैच करता हूँ, और इसको कॉपी करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका इंस्टेंस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा इधर लेके जाता हूँ, और इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये देखोगे तो ये जो फोरग्राउंड कंटेंट है ये क्लिप के बाहर जा रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सपोज करो आपने मिरर चूज किया है, तो यहाँ पे देखो तो मिरर होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसको थोड़ा सा इधर करोगे तो ये देखो तो यहाँ पे इस तरह से मिरर हो रहा है। तो ये आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अब आपको मैं जो मल्टी मर्ज नोड है उसको बताता हूँ वो कैसे यूज होता है। इसके पहले सबको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मर्ज नोड को सबसे पहले नोड एडिटर के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एमओ टाइप करता हूँ, मीडिया आउट नोड से इसको अटैच कर देता हूँ, इसको दूसरे वाले व्यूअर विंडो के अंदर डिस्प्ले करा देता हूँ। और यहाँ पे सपोज करो ये कंटेंट हो गया, ये कंटेंट हो गया, ये कंटेंट हो गया, या फिर ये कंटेंट हो गया। क्योंकि मल्टी मर्ज नोड है तो इसके अंदर जो चाहे वो यहाँ पे कंटेंट अटैच कर सकते हो। अब इसके एलो वाले इनपुट पोर्ट पे बैकग्राउंड कंटेंट में अटैच कर देता हूँ। सपोज करो ये, तो ये इसके लिए बैकग्राउंड कंटेंट हो गया, और इसका जो ये वाइट कलर का इनपुट पोर्ट है इसके ऊपर फोरग्राउंड कंटेंट को हम अटैच करते हैं। तो इसका आउटपुट ले जाके जैसे ही वाइट कलर के इनपुट पोर्ट पे अटैच करोगे तो एक और वाइट कलर का इनपुट पोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसको अटैच करोगे तो वापस से वाइट कलर का इनपुट पोर्ट फिर से क्रिएट हो जाएगा, वापस से अटैच करोगे तो फिर से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, वापस से करोगे तो फिर से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना चाहे उतना लेयर कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस मल्टी मर्ज नोड को सेलेक्ट करके अगर इसका इंस्पेक्टर पैनल ओपन करोगे तो नीचे का पैरामीटर वहीं सेम है, और यहाँ पे लेयर लिस्ट है। तो जैसे मान लो आपका ये बैकग्राउंड कंटेंट है और ये मीडिया 5 है, ये आपका फोरग्राउंड है, तो ये मीडिया 5 के अंदर है। तो अगर आप मल्टी मर्ज नोड को सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो तो ये मीडिया इन 5 लेयर है, इसको सेलेक्ट करके अगर इसका ट्रांसपेरेंसी कम करना है तो ब्लेंड वैल्यू इस तरह से यूज कर लो। अब यहाँ पे मीडिया आउट को इस तरह से डिस्प्ले करा देता हूँ। वहीं अगर आप चाहो तो जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ कि ये मीडिया 3 है, मीडिया 3 को मैं छोटा कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा इधर को पोजीशन कर देता हूँ, इसका इधर डिस्प्ले करा देता हूँ। और मीडिया 2 का सपोज करो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। और मीडिया 2 को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ, इसको इधर को पोजीशन कर देता हूँ। और यहाँ पे मीडिया 4 को सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इस तरह से। या फिर सपोज करो मीडिया 4 के ऊपर एक मास्क ऐड कर देता हूँ इस तरह से। बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मीडिया 4 लेयर है, इसको मैं इधर पोजीशन कर देता हूँ तो मास्क के अंदर का इस तरह से पोजीशन हो जाएगा। और आपका ये मीडिया 5 है, मीडिया 5 के अंदर इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सपोज करो इसको इस तरह से पोजीशन कर देता हूँ। और चाहो तो इसको ब्लेंड वैल्यू को इसको नहीं डिस्प्ले कराना है, ये सब आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टी मर्ज नोड के अंदर हम मल्टीपल लेयर को एक ही बार में कंबाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे लेयर लिस्ट आपको दिखाई देगा। बस आपको ये जो बैकग्राउंड वाला जो एलो इनपुट पोर्ट के ऊपर जो कंटेंट अटैच है उसका यहाँ पे लेयर लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो मीडिया इन 1 नहीं है, बाकी सारा आपको जो लेयर है यहाँ पे दिखाई देगा, उसको आप अपने हिसाब से ये सारा एज अ फोरग्राउंड कंटेंट है, सबको अपने हिसाब से यहाँ पे पैरामीटर का यूज करके एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे मास्किंग वगैरह इन आप सेपरेटली इंडिविजुअल नोट के ऊपर आप मास्क अटैच कर सकते हो। नहीं तो मल्टी मर्ज नोट के अंदर यहाँ पे ब्लू कलर का इनपुट पोर्ट है, यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल मास्क है, इसका आउटपुट ले जाके ब्लू वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ। अब इस मास्क के अंदर ये सारा जो वाइट कलर के इनपुट पोर्ट पे फोरग्राउंड कंटेंट अटैच है उसके अंदर इस तरह से सीमित हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं।